हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो और फिज़िक्स क्लास। ये फिज़िक्स की पहली वीडियो है, सेकेंड ईयर की पहली क्लास। आज हम इसमें डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन होगी हमारी बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। बीटा इज इक्वल्स टू, तो फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं। डेरिवेशन शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फिर शुरू करते हैं डेरिवेशन। पहले तो हम लिखेंगे कंसिडर अ मेटेलिक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट having initial length L1। ठीक है, इनिशियल लेंथ L1 हो गई। इनिशियल विड्थ है हमारी W1। इनिशियल, अब हमने लिखना है इनिशियल हाइट। सो इनिशियल हाइट होगी हमारी, वो होगी H1। तो इनिशियल पे है एट सम इनिशियल टेम्परेचर। सही। T1 thus its initial volume V1 is, उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 होगा। V1 के बराबर होगा L1 W1 एंड H1। सही है। अब हम लिखेंगे इफ़ द टेम्परेचर। डेरिवेशन में हमेशा इंग्लिश बहुत यूज़ होती है, ये आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से याद करनी है। इफ़ टेम्परेचर इज चेंज्ड टू T2 लेंथ width and height will also change respectively. Thus final volume V2 is, अब इसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? V2 इज इक्वल्स टू L2 W2 और H2, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो लेंथ भी चेंज हो गई, विड्थ भी चेंज हो गई और हाइट भी चेंज हो गई। तो हमने वॉल्यूम जब 2 लिया है तो लेंथ भी 2 हो जाएगी, विड्थ भी 2 हो जाएगी और हाइट भी 2 हो जाएगी। अब हमारा आधा काम तो हो गया है इंग्लिश वाला, अब हमारा डेरिवेशन वाला पार्ट है। अब हम 3 लिखेंगे फॉर्मूला। L1 का फॉर्मूला, नहीं L2 का फॉर्मूला, W2 का और H2 का। L2 बराबर होता है L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। दूसरा W1 बराबर होता है 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। ये अल्फ़ा डेल्टा T सबका सेम आएगा, अल्फ़ा डेल्टा T, और H2 की जगह यहाँ पे H1 आ जाएगा। सही। V2 बराबर हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे सो V2
बराबर हो गया एल ये देखें यहाँ पे L2 W2 और S2, इन सब की जगह हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, फिर W1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, फिर H1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये हो गई वैल्यूज़। अब हम ये क्या चीज़ कॉमन है, एक चीज़ कॉमन है L1 W1 और H1, ये सारे एक जैसे हैं तो हम एक दफ़ा ही लिख लेंगे ये डेल्टा टी का क्यूब 1 2 3 क्यूब हो गया। अब ये एक फार्मूला से खुलेगा a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। ये हमने शो करवा दिया फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमें पता है इसके बराबर होता है L1 W1 H1 बराबर होता है V1, हम डायरेक्ट लिख देंगे V1। वैल्यूज पुट कर देते हैं 1 का क्यूब प्लस 3 1 अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस 3 1 अल्फ़ा डेल्टा टी का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, ये यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फ़ा डेल्टा टी का क्यूब। सही है, ये हो गया। हम चलते हैं यहाँ V2 बराबर है V1 के 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, पीछे जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा 3 स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर एंड डी स्क्वायर क्यूब टी का क्यूब। ये हो गया। अब हम लिखेंगे सिंस अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल thus neglect it। आसान अल्फाज में लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को भी सही तरीके से समझ आ जाए। क्या लिखा है, सिंस अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल thus neglect it। उम्मीद है आपको सही नज़र आ रहा होगा, तो आपको पता चल ही गया होगा हमने क्या वैल्यूज निगलेक्ट कर दी हैं। सो V2 इक्वल्स टू V1, पेज हो रहे हैं, पेज को संभाल। V2 इक्वल्स टू V1 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। हमने ये दो वैल्यूज़ निगलेक्ट करनी है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं neglecting square cube and cube। हम ये लिख सकते हैं या फिर ये आप अल्फ़ा वाली चीज़ लिख सकते हैं। और ठीक, अब V2 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं V1 प्लस 3 अल्फ़ा V1 डेल्टा टी। फिर इसको उधर ले जाते हैं V2 माइनस V1 इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा V1 डेल्टा टी। हमें पता है V2 माइनस V1 तो बराबर हो गया डेल्टा V के। ठीक, और हमें ये भी पता है, यहाँ पे लिखेंगे बट डेल्टा V बराबर है B V1
डेल्टा टी के बराबर है। यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगेंगे और ये वैल्यू पुट हो जाएगी, बी v1 डेल्टा टी 3 अल्फ़ा v1 डेल्टा टी। v1 से v1 कटा, डेल्टा से डेल्टा कटा, टी से टी कटा, क्या बच गया, बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। हेंस प्रूव। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आपसे गुजारिश है आप ये 2-3 दफ़ा वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और ये आप खुद भी कर सकते हैं। शुक्रिया।